शानदार ट्रेनिंग को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा आज का जो टॉपिक है वो एफएचओ एंड स्टार एश्योर में क्या डिफरेंस है, एफएचओ पॉलिसी में कौन कौन से फीचर कैसे काम करते हैं और स्टार एश्योर के फीचर कैसे काम करते हैं। तो उस पर हम डिटेल्स कंपैरिजन करेंगे, जिससे आपको काफ़ी कुछ क्लैरिफाई होगा जब आप कस्टमर के साथ बैठते हैं। और एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके किसी भी पुराने कस्टमर की पॉलिसी एफएचओ चल रही है, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी अगर आपकी कस्टमर की पहले से चल रही है, तो रिन्यूअल के टाइम पे आप उसको एश्योर में कन्वर्ट कर सकते हो और कोशिश करना कि आप उसको कन्वर्ट कर दो। बट कन्वर्ट क्यों करो, उसके क्या फ़ायदे हैं, ये सब बताना भी कस्टमर को ज़रूरी है। जब आप ये कस्टमर को जानकारी दोगे कि सर ये नए फ़ायदे हैं जो इसके अंदर हैं, तो आप उसकी वजह से इस प्रोडक्ट को ज़रूर अपनी पॉलिसी को उसमें कन्वर्ट कर लीजिए। तो तभी कस्टमर जो है वो रेडी होगा ये काम करने के लिए, या हम नए कस्टमर को जब बताने जाएंगे तो तभी वो रेडी होगा वो सब चीज़ को करने के लिए, राइट। अगर स्क्रीन आपके सामने आ गई है तो प्लीज़ आप चैट बॉक्स पर जा कर के यस का मैसेज लिखें, और नहीं आ रही है तो नो का लिखें, बट मैसेज लिख के मुझे कंफर्म जरूर करें कि आपके पास स्क्रीन नज़र आपको आ रही है नहीं आ रही है। इसका सिर्फ एक मैसेज किनका है, जय भगवान जी का, यस ओके, हरिचंद्र जी यस, थैंक यू सो मच। बाकी सभी साथी भी जिस को जो भी मैसेज आ रहा है वो प्लीज़ रिप्लाई करते रहें, अपने आप को इन्वॉल्व रखें। उसका फ़ायदा ये मिलता है कि पता लगता रहता है कि आप लोग वास्तव में ही सिस्टम में जुड़े हुए हैं। अदरवाइज इधर से मैं ही टीवी की तरह डिस्कस करे जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, और पता नहीं सामने टीवी को कोई देख भी रहा कि नहीं देख रहा। तो साथियों शुरू करते हैं हम लोग कि जैसा मैं पहले भी आपको ये कई दिन से इस प्रोडक्ट के बारे में रेगुलर डिस्कस करता रहता हूँ, स्टार एश्योर। अगर आपने एश्योर पॉलिसी को समझ लिया तो मैं गारंटी करता हूँ कि आपको दूसरी किसी पॉलिसी को समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज एश्योर जो है वो सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है हमारा, इंडिविजुअल के लिए भी और फैमिली के लिए भी। ध्यान रखना, ये इंडिविजुअल के लिए भी हम ये प्रोडक्ट बेचते हैं और फैमिली के लिए भी, ये दोनों के लिए ये प्रोडक्ट है हमारा, सबसे ज़्यादा बिकने वाला है जिसको आप मार्केट में, और बेहतरीन प्रोडक्ट है। सबसे पहले बात करें एंट्री एज की। एफएचओ में जो एंट्री एज रखी गई थी वो 16 दिन से लेकर के 65 ईयर्स तक के लिए है, यानी कि 16 दिन का बच्चा। यहाँ अगर मैं बच्चे के अकॉर्डिंग बात करूँ तो 91 डेज से लेकर के 75 तक के व्यक्ति को हम पॉलिसी बेच सकते हैं ये, राइट। बट इसमें जो चाइल्ड की एज है वो 17 ईयर्स तक है, ये भी ध्यान रखना। यहाँ पे हम बच्चे को 25 साल तक के बच्चे को पॉलिसी में ले लेते हैं। 25 साल तक का बच्चा पॉलिसी में हम उसकी अप टू 25 ईयर। को पेमेंट क्या होता है कि वो पैसा जो कस्टमर को पे करना होता है, दैट कॉल्ड को पेमेंट। जब हम कॉल आ गया थी, अच्छा नहीं है श्रीराम जी आप तो को पेमेंट वो पैसा होता है जो कस्टमर पे करता है। सर एफएचओ में अगर 61 साल से ऊपर का बंदा पॉलिसी ले रहा है तो ये पैसा 61 से 65 की एज में 20% होता है, और स्टार एश्योर में 10%। ठीक है, आप डिफरेंस समझते जाना जरा ध्यान से। रिन्यूअल दोनों में लाइफ लॉन्ग है। पेमेंट ऑप्शन एफएचओ में आप 1 ईयर की पॉलिसी बाई कर सकते हैं, एश्योर में 1 to 3 ईयर की बाई कर सकते हैं। सम एश्योर्ड जो रहता है वो 3 लाख से 25 लाख रुपए तक का रहता है, जबकि एश्योर में जो सम एश्योर्ड आपका वो 5 लाख रुपए से लेकर के 2 करोड़ रुपए तक का रह सकता है, राइट। बोनस कि अगर बोनस कब मिलता है, पहली बात तो ये समझो कि अगर मेरी पॉलिसी में कोई क्लेम नहीं आया तो मुझे बोनस मिलेगा, और बोनस जो रहेगा वो 25% फर्स्ट ईयर रहेगा, और एडिशनल सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स वो 10% ऑफ सम एश्योर्ड रहेगा, मैक्सिमम अप टू 100%। ठीक है, फॉर 3 लाख सम एश्योर्ड एंड अबव। ये दूसरी बात। एश्योर में अगर हम बात करें तो ये भी 25% एवरी ईयर और अप टू 100% एवरी ईयर अप टू 100%, यानी कि पॉलिसी में मैक्सिमम डबल हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं रूम रेंट और नर्सिंग चार्जेस जो एक्सपेंसेस रहते हैं ट्रीटमेंट के दौरान।
स्टार हेल्थ एफएचओ पॉलिसी हम 2 लाख और 3 लाख और 4 लाख की भी कर सकते हैं, ठीक है, जिसका जो लिमिट रहती है, सॉरी 2 की नहीं कर सकते, 3 और 4 की कर सकते हैं, जिसकी जो लिमिट रहती है वो 5,000 रुपये पर डे मैक्सिमम रहती है। 2 और 3 के सम एश्योर्ड में 5 लाख एंड अबव में सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम यानी कि अनलिमिटेड कह सकते हैं हम। और स्टार एश्योर पॉलिसी में वही, अगर 5 लाख की पॉलिसी है तो उसकी लिमिट मैक्सिमम 5,000 है, अगर उससे ऊपर है वो 10 लाख एंड अबव है तो देन सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम, ठीक है जी। आईसीयू, डॉक्टर, मेडिसिन, एक्सरे, लैब टेस्ट, ये जितनी भी चीज़ें आती हैं जो मेडिसिन का ट्रीटमेंट का पार्ट है वो एक्चुअल पेबल है, ठीक है जी, वो दोनों में ही एक्चुअल पेबल है, तो उसमें कोई किसी प्रकार की कैपिंग नहीं है। राइट, नेक्स्ट चलते हैं प्री एंड पोस्ट। जब हम एफएचओ की बात करेंगे तो प्री एंड पोस्ट 60 और 90 डेज का रहता है, जबकि स्टार एश्योर में ये 60 एंड 180 डेज का, यानी कि पोस्ट सीधा डबल हो गया है। राइट, तो डे केयर ट्रीटमेंट हम एफएचओ में भी कवर करते हैं और एश्योर में भी कवर करते हैं अप टू लिमिट तक का। डिलीवरी कवर हम एफएचओ में डिलीवरी कवर नहीं करते, ये बात ध्यान से समझना, हम एश्योर में डिलीवरी कवर करते हैं और उसका जो एक्सपेंसिव रहता है 10% ऑफ सम एश्योर्ड। राइट, जितने का इंश्योरेंस है उसका 10% तक का कस्टमर को कंपनी इसके अंदर डिलीवरी का बेनिफिट देती है, यानी कि वो उतने का क्लेम ले सकता है। न्यू बॉर्न बेबी, अब जब डिलीवरी कवर नहीं करते तो न्यू बॉर्न बेबी भी कवर नहीं करेंगे हम उसके अंदर। विनोद जी आप भी म्यूट कर लें अपने आप को दोस्त। तो डिलीवरी जो कवरेज है वो 10% ऑफ सम एश्योर्ड। 5 लाख की पॉलिसी है तो 5 लाख की पॉलिसी है 50,000 का, 1 लाख की पॉलिसी 10 लाख की पॉलिसी है तो 1 लाख रुपए का, 20 लाख की पॉलिसी है तो 2 लाख रुपए तक का हम उसमें डिलीवरी कवर बेनिफिट ले सकते हैं। फिर हमारे न्यू बॉर्न बेबी, न्यू बॉर्न बेबी जो है वो अब जो एफएचओ है उसमें कवर नहीं करेंगे, लेकिन हाँ हम इसके अंदर कवर करेंगे स्टार एश्योर में सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स, और 2 लाख से लेकर के 4 लाख तक का खर्चा हम सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंग कवर करते हैं। अभी आते हैं स्पेसिफिक लिमिट्स एंड लिमिटेशंस। एफएचओ के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन रहता है जिसको हम बोलते हैं रिस्टोरेशन रिचार्ज बोलते हैं हम। फ्री रिचार्ज ऑफ सम एश्योर्ड 75,000 फॉर 3 लाख, 1 लाख फॉर 4 लाख एंड 1.5 लाख फॉर 5 लाख एंड अबव। ये जो रिचार्ज का ऑप्शन है ये एफएचओ पॉलिसी में है, लेकिन स्टार एश्योर पॉलिसी में ये ऑप्शन नहीं अवेलेबल है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है रिस्टोरेशन। एफएचओ के अंदर जो रिस्टोरेशन रहता है वो 100% 3 बार, यानी कि 100 3 बार कंपनी रिस्टोर करती है, बट सेम बीमारी पे, सेम पर्सन की सेम बीमारी पे हम उसका यूज नहीं कर सकते। लेकिन स्टार एश्योर में जो रिस्टोरेशन है वो अनलिमिटेड है, फुली एंड पार्शियल। पार्शियल मीन्स कि 10 लाख की पॉलिसी थी, 2 लाख का क्लेम आ गया, सम एश्योर्ड रह गया, बेनिफिट 8 लाख रुपए का, लेकिन इमीडिएट कंपनी उसके अंदर 2 लाख रुपए वापस ऐड कर देगी, यानी कि जितना माइनस हुआ उतना कंपनी ने और ऐड कर दिया। तो और n नंबर ऑफ टाइम, n टाइम्स, ठीक है, मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो 10 20 30 50 100 बार भी हो जाए तो कंपनी विल पे। राइट, एंड नेक्स्ट वन आता है थर्ड, आफ्टर एवरी क्लेम, जिसको हम बात करते हैं हेल्थ चेकअप। हेल्थ चेकअप जो इसमें रहेगा आफ्टर एवरी क्लेम फॉर ईयर, यानी कि इसके अंदर हम कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं, लेकिन एश्योर में हम हर साल गारंटेड देते हैं। जो 5 लाख की पॉलिसी पे 2,500, 10 लाख की पॉलिसी पे, फैमिली पॉलिसी पे 5,000, 20 लाख की पॉलिसी पे 8,000, 15 लाख की पॉलिसी के 25 लाख की पॉलिसी के ऊपर 10,000 और मैक्सिमम 15,000। राइट, डोनर एक्सपेंसेज, जो डोनर एक्सपेंसेज है उसकी एफएचओ में फिर से लिमिट है, बट स्टार एश्योर में वो 100% तक जितने का बीमा है वहाँ तक कवर करेगा। और स्टार में एक बेनिफिट और एक्स्ट्रा आ रहा है एफएचओ के अंदर, 25% एडिशनल सम एश्योर्ड इन केस ऑफ 2 व्हीलर से रोड एक्सीडेंट पे, 2 व्हीलर पे था बंदा, रोड एक्सीडेंट हो गया तो हम उस केस में उसकी पॉलिसी 25% तक बढ़ा देते हैं, लेकिन ये वाला फीचर एश्योर पॉलिसी में नहीं है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हम 100% तक कवर करते हैं एश्योर में, लेकिन
यहाँ पे इसकी लिमिट्स होती है 10,000, 15,000, 25,000 FHO में, बट आयुर्वेदिक, यूनाना, सिद्धा ये सब स्टार एश्योर में 100% कवर है, राइट। उसके नेक्स्ट पॉइंट आता है सर असिस्ट रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट, यानी कि किसी फीमेल को अगर किसी तरीके से कोई इशू है बच्चे में, उसके यहाँ बच्चा बनने का कुछ तकलीफ आ रही है, तो उसका भी प्रावधान इस पॉलिसी में है FHO में, जो हम 36 मंथ के बाद कवर करते हैं। वहीं ये बेनिफिट हम स्टार एश्योर पॉलिसी में 24 महीने के बाद ये देना शुरू कर देते हैं, बट इसमें कुछ लिमिट्स रहती है सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंग भी, कितने तक का हम लोग ट्रीटमेंट, इसको IVF भी बोलते हैं, राइट। डेली कैश बेनिफिट, शेयरिंग अकोमोडेशन का बेनिफिट भी मिलता है दोनों में, ठीक है। और ये सेम एश्योर में भी अवेलेबल है। यहाँ पे 800 रुपये से शुरू होता है और एश्योर में 1000 रुपीज़ से शुरू होता है। कंपनसेटेड ट्रैवल बेनिफिट भी रहता है कि अगर कोई बंदा बाहर है तो उस जिसमें वहाँ पे कोई तकलीफ हो जाए और यहाँ से किसी बंदे को जाना पड़े, तो वो FHO में भी कवर करते हैं और वो हम स्टार एश्योर में भी कवर करते हैं। इमरजेंसी मेडिकल इवैक्यूएशन वो भी दोनों में कवर करते हैं। एम्बुलेंस, इसमें पॉइंट मैंने ऐड नहीं करा, ध्यान से सुनना। एम्बुलेंस की जब हम FHO में जाते हैं तो वो हम लोग उसकी लिमिट्स रहती है, लेकिन स्टार एश्योर में 100% एम्बुलेंस का कवर करते हैं। उसके बाद 5,000 रुपीज़ एडिशनल कैश बेनिफिट फॉर टेकिंग ट्रीटमेंट इन प्रेफर्ड नेटवर्क हॉस्पिटल या वैल्यूएबल नेटवर्क हॉस्पिटल भी बोलते हैं इनको, वो दोनों में सेम है। उसके बाद कोई भी व्यक्ति अगर ट्रीटमेंट लेते हुए उस व्यक्ति के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है और उस व्यक्ति को अंतिम संस्कार के लिए जब ले जाया जाता है, तो उस केस में हम लोग ये बेनिफिट FHO में भी देते हैं, मोर्टल रिमेन बोलते हैं इसको। 5,000 रुपीज़ का बेनिफिट वहाँ रहता है, लेकिन स्टार एश्योर में यही बेनिफिट 15,000 रुपीज़ का है। अब बात करते हैं न्यू बॉर्न बेबी। न्यू बॉर्न बेबी हम FHO में 16 दिन के बाद सेकेंड ईयर में ऐड ऑन कर सकते हैं, जबकि स्टार एश्योर में न्यू बॉर्न बेबी को हम 91 डेज के बाद ऐड करेंगे, राइट। जो नॉर्मल डिजीज है फर्स्ट 30 डेज वो दोनों में सेम रहता है कि भैया 30 दिन के बाद कोई बीमारी कवर करना शुरू करेंगे, इनको हम एक्सक्लूजन या वेटिंग पीरियड बोलते हैं, राइट। सेकंड जो फर्स्ट 2 ईयर का एक्सक्लूजन है वो भी दोनों में सेम है। थर्ड PD मतलब प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, तो PD 48 मंथ के बाद कवर करना शुरू करते हैं हम FHO में, और जो स्टार एश्योर पॉलिसी है उसके अंदर हम 3 साल के बाद कवर करना शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने पॉलिसी 1 ईयर की बजाय 3 ईयर की सेल करी है तो 2.5 साल के बाद भी हम PD कवर करते हैं। उसके बाद आता है मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट की जब मैं बात करूं तो हमारी जो पॉलिसी है FHO, उस पॉलिसी के अंदर 50 साल से ऊपर का आदमी अगर पॉलिसी ले रहा है जिसकी 3 लाख और 4 लाख रुपए की पॉलिसी बाय कर रहा है, तो उसका मेडिकल टेस्ट कंपनी मांगती है, बट इसके अंदर 3 लाख तक पॉलिसी कंपनी मेडिकल मांगती है, 3 लाख की पॉलिसी पे, 4 लाख एंड अबव पे नहीं मांगती। लेकिन स्टार एश्योर में पॉलिसी ही हमारी 5 लाख से शुरू होती है और मेडिकल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती। तो सर ये कुछ पॉइंट्स के माध्यम से मैंने आपके साथ कंपैरिजन शेयर करने की कोशिश करी है कि जो स्टार एश्योर पॉलिसी है वो किस तरीके से बेनिफिशियल है, किस तरीके से एक्सेस उसमें कंपनी चीज़ें अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रही है। मैं कुछ पॉइंट हाईलाइट कर देता हूँ कि हम इस पॉलिसी में 75 ईयर तक के आदमी को पॉलिसी दे सकते हैं, को पेमेंट कम है, 3 साल के लिए पॉलिसी बाय कर सकते हैं, 2 करोड़ तक का सम एश्योर्ड है, 25% नो क्लेम बोनस देते हैं, 10 लाख एंड अबव पे सिंगल स्टैंडर्ड AC रूम देते हैं, मेडिकल कॉस्ट में सब कुछ एक्चुअल कवर करते हैं। प्री एंड पोस्ट एक एडिशनल फीचर है जिसमें हम 180 डेज तक का कवर करते हैं, राइट। डिलीवरी कवर करते हैं, दूसरे साल में न्यू बॉर्न बेबी को कवर करते हैं। जो रिस्टोरेशन है वो नंबर ऑफ टाइम है एंड पार्शियल एंड फुली है। मीन इसको मैं हिंदी में बोलूँ तो आप ऐसा बोल सकते हो, कभी ना ख़त्म होने वाला बीमा। हेल्थ इंश्योरेंस में जो हम हेल्थ चेकअप का बेनिफिट देते हैं वो गारंटेड है। ऑर्गन डोनर 100% देते हैं, जो दूसरी पॉलिसी में सिर्फ 10% तक देते हैं हम FHO में। आयुर्वेदिक 100% तक कवर करते हैं, और इसमें एक चीज़ छूट रही है, मॉडर्न ट्रीटमेंट। सर मॉडर्न ट्रीटमेंट भी हम 100% तक कवर करते हैं स्टार एश्योर में। तो
बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडर्न ट्रीटमेंट, आने वाले टाइम में बहुत बड़ा पार्ट है इंश्योरेंस का कि मॉडर्न ट्रीटमेंट की बहुत रिक्वायरमेंट होने वाली है, क्योंकि सारी सर्जरी रोबोटिक और कंप्यूटराइज हो जाएंगी। हम 2 साल के बाद किसी को बच्चा नहीं हो रहा उसके लिए भी काम करते हैं इस पॉलिसी में। डेली कैश बेनिफिट 1000 रुपीज़ से स्टार्ट है। कुल मिला के जो हमारी ये पॉलिसी है स्टार एश्योर, बहुत बेटर पॉलिसी है, कंप्लीट प्रोडक्ट है। पीडीबी हम इसमें 3 साल और 2.5 साल के बाद कवर करते हैं। तो अपने क्लाइंट को आप बेहिचक इस प्रोडक्ट को सजेस्ट कर सकते हो और उसको समझा सकते हो, बेच सकते हो, जिससे वो कस्टमर फ्यूचर में बेनिफिट ले पाए। हाँ, हो सकता है पॉलिसी थोड़ी सी कॉस्टली हो, बट सर जो चीज़ महंगी होती है, या यूँ कहें कि जो चीज़ अच्छी होती है वो महंगी भी होती है, राइट। तो आज ये मैंने आप लोगों के साथ एफएचओ और स्टार एश्योर का कंपैरिजन शेयर किया है। होपफुली उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी सारी डिटेल इसके बारे में पता चली होगी। अगर इसके बाद किसी के मन में किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी आती है, कोई सवाल आते हैं, तो हम उस पर डिस्कस करते हैं। बट मेरी तरफ से ये कंपैरिजन ओवर है।